तो इसमें हम लोग को पढ़ना है ये जो मैक्लेव बॉक्स है ना, इसको ध्यान रखना है। नाम तो जरूर ध्यान रखना है कि मैक्लेव बॉक्स में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्स क्या होता है, कि ये जो रिसोर्स है ये रिसोर्स होता क्या है। तो एक कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड लिक्विड और गैसियस मटेरियल, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड लिक्विड और गैसियस मैटर या मटेरियल in or on the earth crust in such form that economic extraction of a commodity is regarded as feasible either currently or at some future time। मतलब क्या, रिसोर्स मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ या तो सॉलिड के फॉर्म में या लिक्विड या गैसियस मटेरियल का कंसंट्रेशन, या तो ऑन द अर्थ क्रस्ट या इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ऐसा फॉर्म में प्रेजेंट हो कि वहां उसका इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो, या तो अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में कभी आने वाले टाइम में उसका इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो, तो ये रिसोर्स कहलाता है। रिसोर्स के अंदर डिस्कवर्ड और अनडिस्कवर्ड डिपॉजिट जो भी है, ठीक है ना, जिसको हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग पता लगा चुके हैं, वो भी आता है। और जिसके बारे में हम लोग को अभी पता नहीं है, अनडिस्कवर्ड, वो रिसोर्स के अंदर में आता है। रिसोर्सेज को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, आइडेंटिफाइड को बोलेंगे डिस्कवर्ड, और एक हो गया अनडिस्कवर्ड रिसोर्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं ये जो मैक्लेव्स बॉक्स है ना, मैक्लेव बोले, मैक्लेव्स बॉक्स, इसके अंदर क्या दिया गया है। ये टेबल ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें दो तीन टेबल ध्यान में जरूर रखना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यूएनएफसी का क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन वहां से आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। हम लोग क्या बताएं, रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। आइडेंटिफाइड रिसोर्स, जिसको हम लोग डिस्कवर्ड बोले, अभी बताएं जस्ट पीछे वाला लेक्चर स्लाइड में, डिस्कवर्ड रिसोर्सेज और अनडिस्कवर्ड रिसोर्सेज। जो डिस्कवर्ड रिसोर्सेज है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेजर्ड, इंडिकेटेड और इन्फर्ड। किस में डिवाइड किया गया है, आइडेंटिफाइड या डिस्कवर्ड रिसोर्स को मेजर्ड, इंडिकेटेड और इन्फर्ड, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेजर्ड और इंडिकेटेड को कंबाइन हम लोग डेमोन्स्ट्रेटेड रिसोर्स बोलते हैं। मेजर्ड और इंडिकेटेड को साथ में कंबाइन करके क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटेड रिसोर्स। ये रिसोर्स हो गया। अब है कि रिसोर्स से हम लोग रिजर्व कैसे, रिसोर्स को हम लोग रिजर्व में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और अनडिस्कवर्ड में क्या आ गया, हाइपोथेटिकल और स्पेकुलेटिव, दोनों लगभग सेम चीज है। मतलब ये हाइपोथेटिकल सिर्फ मान के चल रहे हैं, अनडिस्कवर्ड है जिसके बारे में हम लोग कोई भी कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इसमें क्या है, इस साइड में इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ फिजिबिलिटी, और इधर क्या है, जब हम लोग राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ जियोलॉजिक एश्योरेंस। मतलब हम लोग का इधर, मतलब जियोलॉजिकल डिटेल हम लोग को पता है, एग्जैक्ट सारा चीज। इधर से जब इधर जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट प्रोसीड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम लोग का जो जियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी होता है ना, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मतलब हम लोग को जो भी डिपॉजिट है उसके बारे में डिटेल में पता है। तो मेजर्ड और इंडिकेटेड कैटेगरी का जो रिजर्व होता है, और जो इकोनॉमिक है, मतलब क्या, कि अभी अगर उसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करें ना तो हम लोग को उससे फायदा होगा। मतलब जितना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा अगर हम लोग उसको मार्केट में सेल करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग को फायदा मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक होगा। तो ये जो मेजर और इंडिकेटेड रिसोर्स जिसका अभी एक्सट्रैक्शन करना इकोनॉमिकल है, तो वो रिजर्व कहलाता है। आइडेंटिफाइड रिसोर्स में, आइडेंटिफाइड रिसोर्स का जो मेजर्ड और इंडिकेटेड रिसोर्स है, जिसका एट प्रेजेंट हम लोग इकोनॉमिक वे में एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, वो रिजर्व कहलाता है, ठीक है। मार्जिनली इकोनॉमिक क्या है, कि मार्जिनली इकोनॉमिक मतलब इसका एक एग्जांपल से समझो,
कि आज से मान लो 30 साल पहले, ठीक है ना, 30 साल पहले अगर मान लो 5 ग्राम गोल्ड, ठीक है ना, 5 ग्राम गोल्ड 1 टन और है, ठीक है ना, 1000 केजी और है, और उसमें अगर 5 ग्राम गोल्ड मिलता था, उसको हो सकता था कि उसमें उसको अनइकोनॉमिक बोलते हैं, हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं, टाइम फैक्टर यहाँ हुआ। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, तो अभी के प्रेजेंट में अगर हम एट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कंपेयर करें पास्ट का, तो अभी हो सकता है कि 5 ग्राम पर टन हम लोग इकोनॉमिक वे में उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये मार्जिनली इकोनॉमिक है कि एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में वो इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, लेकिन फ्यूचर में ये हम लोग इकोनॉमिक वे में माइनिंग कर सकते हैं। मतलब मार्जिनली इकोनॉमिक फ्यूचर में जाकर आने वाले 30 से 40 साल में, मान लो अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई वैसा चीज है जिसका अभी है कि हम लोग जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट में उसको सेल करेंगे उतना ना मिले, हम लोग लॉस में चले जाएंगे, अनइकोनॉमिक रहेगा, लेकिन फ्यूचर में ये जाके इकोनॉमिकल हो जाएगा। और सब इकोनॉमिक वैसा है कि प्रेजेंट में तो इकोनॉमिक नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में भी फ्यूचर में भी ये इकोनॉमिकल नहीं होगा, मतलब इसका माइनिंग करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये सब इकोनॉमिक कहलाता है, इकोनॉमिक, मार्जिनली इकोनॉमिक और सब इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिकल रिजर्व, इकोनॉमिक और इधर जो मेजर और इंडिकेटेड रिसोर्स हुआ, ये हम लोग का रिजर्व कहलाता है, रिजर्व यही होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट में कि रिजर्व का डिफिनेशन क्या होता है। और ये मार्जिनल इकोनॉमिक है तो ये मार्जिनल रिजर्व कहलाया, और सब इकोनॉमिक है तो इसको डेमोन्स्ट्रेटेड या सब इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोले, जिसका मतलब फ्यूचर में भी हम लोग माइनिंग करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब सब इकोनॉमिक का मतलब ये हुआ। और इन्फर्ड, आइडेंटिफाइड रिसोर्स है लेकिन इन्फर्ड कैटेगरी का है, मतलब क्या, उसके बारे में कुछ हमको मतलब पता किए हुए हैं लेकिन डिटेल में उसके बारे में कुछ हम लोग को नॉलेज नहीं है। तो इन्फर्ड रिजर्व यहाँ कहलाया, यहाँ इन्फर्ड मार्जिनल रिजर्व कहलाया, यहाँ पे इन्फर्ड सब इकोनॉमिक रिसोर्स कहलाया, ठीक है। और इधर है कि अनडिस्कवर्ड, जिसको हम लोग डिस्कवर्ड ही नहीं किए हुए हैं, तो उसके बारे में हाइपोथेटिकल हम लोग सोच रहे हैं कि वहां हो सकता है डिपॉजिट, वहां पे मिल सकता है कोयला, वहां पे आयरन और मिल सकता है, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, वो होता है अनडिस्कवर्ड रिसोर्स। और जिसके अंदर हाइपोथेटिकल और स्पेकुलेटिव वाला आता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है रेंज, यहाँ एक प्रोबेबिलिटी मान के चल रहे हैं कि मिल सकता है। तो ये जो बॉक्स होता है ना, ये मैकले बॉक्स कहलाता है, जिसमें नीचे से ऊपर सब इकोनॉमिक से इकोनॉमिक की ओर जब जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ फिजिबिलिटी हो रहा है, मतलब हम लोग का प्रोजेक्ट करने जाएंगे, एक्सट्रैक्शन करने जाएंगे, रिजर्व का इकोनॉमिक होगा। और इधर से जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ जियोलॉजिकल एश्योरेंस हो रहा है। तो ये बॉक्स को ध्यान में रखना है। और अभी ये जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना, सबका डिटेल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये था कि पहले बॉक्स को समझना था कि बॉक्स क्या कहलाता है, ये मैकलेव का बॉक्स कहलाता है, ठीक है। ये था अभी यहाँ पे आइडेंटिफाइड रिसोर्स क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सारा डिफिनेशन। ये रिसोर्स हुज लोकेशन, ग्रेड, क्वालिटी, क्वांटिटी आर नोन और कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक जियोलॉजिक एविडेंस। मतलब जिसका लोकेशन, ग्रेड, क्या क्वालिटी का है, कितना क्वांटिटी में, ये सारा एस्टिमेट किया जा सकता है, तो ये आइडेंटिफाइड रिसोर्स कहलाता है। आइडेंटिफाइड रिसोर्स को हम लोग, ये जो होता है ये इकोनॉमिक, मार्जिनली इकोनॉमिक, जो आइडेंटिफाइड रिसोर्स जो होता है वो इकोनॉमिक, मार्जिनली इकोनॉमिक और सब इकोनॉमिक कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किया है ना यहाँ पे, इकोनॉमिक, मार्जिनली इकोनॉमिक, सब इकोनॉमिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रिजर्व क्या कहलाता है, दैट पोर्शन ऑफ एन आइडेंटिफाइड रिसोर्स, दैट पोर्शन ऑफ एन, देखो यहाँ इस बॉक्स में ये रिजर्व हुआ, ये आइडेंटिफाइड रिसोर्स का मेजर और इंडिकेटेड वाला का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, दैट पोर्शन ऑफ एन आइडेंटिफाइड रिसोर्स फ्रॉम विच ए यूजेबल मिनरल और एनर्जी कमोडिटी कैन बी इकोनॉमिकली एंड लीगली एक्सट्रैक्टेड एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन, इट इज डिफाइंड, आइडेंटिफाइड एंड टेक्नो इकोनॉमिकली वायबल रिसोर्स।
ये जो भी है रिजर्व क्या कहलाता है? आइडेंटिफाइड रिसोर्स होता है, और एक क्या होता है, प्लस अनडिस्कवर्ड रिसोर्स होता है, ठीक है ना। अनडिस्कवर्ड रिसोर्स, आइडेंटिफाइड रिसोर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडिकेटेड, मेजर्ड और इन्फर्ड। इंडिकेटेड और मेजर्ड जो होता है इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटेड भी बोलते हैं, और ये अगर इकोनॉमिकल वे में ये दोनों का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व कहलाता है। तो क्या बोल रहा है रिजर्व का डिफिनेशन, दैट पोर्शन ऑफ एन आइडेंटिफाइड रिसोर्स, ये आइडेंटिफाइड रिसोर्स का ये पोर्शन है रिजर्व, फ्रॉम विच ए यूजेबल मिनरल और एनर्जी कमोडिटी कैन बी इकोनॉमिकली एंड लीगली एक्सट्रैक्टेड, मतलब कानूनी रूप से और आर्थिक रूप से वहां पे उसको निकाल सकते हैं। और इसका अलग दूसरा डिफिनेशन क्या है, इट इज आइडेंटिफाइड एंड टेक्नो इकोनॉमिकली वायबल रिसोर्स, मतलब टेक्निकल या इकोनॉमिकल रूप से भी जिसको हम लोग वायबल मतलब निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कहलाता है रिजर्व। The term ore applies to the reserve of some kind of mineral commodity, generally metallic, but for want of another term, it is sometimes applied to the non-metallic commodity। मतलब ore के अंदर क्या आता है, ore के अंदर मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों आता है, तो ये उतना चीज नहीं है। The definition given here for measured, indicated and inferred, हम बार बार टेबल बना दे रहे हैं तुम लोग के लिए। ये आइडेंटिफाइड रिसोर्स हो गया, आइडेंटिफाइड रिसोर्स का तीन पार्ट होता है, इंडिकेटेड, मेजर्ड, इन्फर्ड, ठीक है ना। इंडिकेटेड और इन्फर्ड वाला जो है, इंडिकेटेड और मेजर्ड जो है, मेजर्ड, और ये क्या हो गया, इन्फर्ड हो गया। इंडिकेटेड और मेजर्ड को कंबाइन में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटेड रिसोर्स भी बोलते हैं। अगर ये दोनों का इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है तो ये हमारा रिजर्व कहलाता है, इसी को हम लोग रिजर्व कहते हैं। The definition given here for measured, indicated and inferred resources may be applied to both identified economic resources and identified sub-economic resources। ये इकोनॉमिक था, मार्जिनली इकोनॉमिक था और सब इकोनॉमिक था। तो इन्फर्ड रिसोर्स क्या होता है, इन्फर्ड क्या, मटेरियल इज आइडेंटिफाइड, मटेरियल तो आइडेंटिफाइड है कि वहां कोयला का डिपॉजिट है और है, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड डिपॉजिट जिसका कुछ भी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में एस्टिमेशन नहीं किया गया है। बट अनएक्सप्लोर्ड डिपॉजिट हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन एस्टिमेटेड फ्रॉम जियोलॉजिकल प्रोजेक्शन। अच्छा, मतलब क्या है, मटेरियल तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है, मटेरियल आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लोर नहीं किया गया है, डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लेकिन इसका क्या है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी क्वालिटी है, ये हम लोग जियोलॉजिकल प्रोजेक्शन से पता एस्टिमेट करके रखे हुए। जैसे मान लो कि यहाँ पे कहीं हम लोग रिजर्व का एस्टिमेशन हो गया है कि इस एरिया में मेरा रिजर्व है, ठीक है ना। तो हम लोग मान के चलें कि ऐसा ही सिमिलर मटेरियल इधर मिल रहा है, ये ऊपर में डिपॉजिट इधर मिल रहा है। जैसे मान लो कोयला का केस में क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक में कोयला मिलता है, कि इधर सेडिमेंट्री रॉक मिल रहा है तो नीचे कोयला सिम मिल रहा है, और इधर भी कुछ दूरी पे मान लो सेडिमेंट्री रॉक मिल रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोयला है, यहाँ पे कोयला है, ठीक है ना। जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, जो इस कोल सिम का जो यहाँ था वही यहाँ पे मान लेते, लेकिन डिटेल एक्सप्लोरेशन नहीं किए हुए, तो ये इन्फर्ड रिसोर्स कहलाता है। इंडिकेटेड रिसोर्सेज में क्या आता है, जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी जो एस्टिमेट किया गया है पार्शियली फ्रॉम एनालिसिस एंड मेजरमेंट एंड पार्शियली फ्रॉम रीजनेबल जियोलॉजिकल इंटर इन्फेरेंसेज, मतलब क्या, जिसका पार्शियली मतलब पार्टली, कुछ पार्ट उसका क्वालिटी और क्वांटिटी का हम लोग एस्टिमेशन कैसे किए हैं, एनालिसिस करके, और कुछ पार्ट का कैसे किए हैं हम लोग, वही एज अम्सन लेके कि यहाँ ऐसा मिल रहा है तो वहाँ वैसा मिल रहा है, तो ये इंडिकेटेड कहलाता है। और मेजर्ड में क्या होता है, जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी जो है ना डिटरमाइंड विद इन मार्जिन ऑफ एरर लेस देन 20%,
मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी इस तरीके से डिटरमाइन किया गया है कि वहां पे मार्जिन ऑफ एरर है ना 20% से भी कम है, एरर का चांस बहुत कम है बाय क्वांटिटेटिव डाटा। हम लोग वहां पे डाटा वगैरह स्टडी करके वहां पे एनालिसिस किए हुए हैं। जहाँ पे क्लोजली स्पेस बोरहोल ड्रिल किया गया है, तो ये मेजर्ड रिसोर्स कहलाता है। तो मेजर्ड रिसोर्स के बारे में हम लोग क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में सारा डिटेल में पता है। मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे कम है। इंडिकेटेड में क्या है, पार्शियली या पार्टली बोलो कि हम लोग एनालिसिस करके पता किए हैं, पार्टली इंटरपोलेशन मतलब जियोलॉजिकल की कंडीशन यहाँ है वैसा सिमिलर जगह भी मतलब वहां पे भी वैसा मिल रहा है, तो मान के चल रहे कि चलो वहां पे भी उसी क्वालिटी का मिलेगा। और इन्फर्ड में क्या है, पूरा हम लोग एजम्पशन पे ही चल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कंडीशन है तो वहां पे भी वैसा कंडीशन है तो वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्फर्ड कहलाता है वो वाला। और जो कलेक्टिव में मेजर्ड और इंडिकेटेड को साथ में जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाता है,